हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम कृष्णा BM में आप लोगों का बहुत स्वागत। तो फ्रेंड, फिर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए प्यारी सी वीडियो, और इस वीडियो में फिर लेकर आई हूँ आपके लिए प्यारी सी 2 स्टोरी। तो फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और हमें फुल सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। इसलिए प्लीज लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड, इस वीडियो में लेकर आई हूँ मैं आपके लिए फिर से 2 स्टोरी जो कि रियल घटना पर आधारित है। फ्रेंड, मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ में शेयर की जाए। तो फ्रेंड, ये स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे यकीन है आपको भी बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करना और चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो। तो आइए शुरू कर लेते हैं अपनी पहली स्टोरी। एक संत थे, वो भगवान राम जी को बहुत मानते थे। कहते हैं जब भगवान के निकट आना हो तो उनसे कोई रिश्ता जोड़। जीवन में जिस रिश्ते की कमी महसूस करो वहाँ ठाकुर जी को बैठा, और ठाकुर जी भी अपने संबंध को बहुत अच्छे से निभाते हैं। दोस्तों, इंसान क्या अपने संबंध को निभाएगा जो भगवान निभाएगा। कहते हैं ना, मन में हो विश्वास तो भक्तो, भक्ति में है शक्ति। इसी प्रकार वो संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे, और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसलिए वो संत माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका एक नियम था, वो रोज मंदिर जाया करते थे और भगवान राम को अपनी पहनी हुई माला पहनाया करते थे। उनकी ये बात मंदिर के पुजारियों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा कि ये बाबा रोज आते हैं और भगवान राम को अपनी पहनी हुई माला पहनाते हैं, ये बात हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने पुजारी से कहा कि वो बाबा से ऐसा करने के लिए मना करें, अर्थात इस बात का विरोध करें। अगले दिन बाबा फिर आए और अपने गले की माला उतारकर पुजारी को दी और कहा ये भगवान राम को पहना दो। तो पुजारी ने भगवान राम को वो माला पहनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि अगर तुम्हें भगवान को माला पहनानी है तो बाजार जाओ और नई माला लेकर आओ। ये पहनी हुई माला हम ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और वहाँ से नई माला लेकर आए। आज संत मन में बहुत उदास थे। पुजारी ने भगवान राम को जैसे ही वो नई माला पहनाई, वो टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने माला जोड़कर फिर से भगवान को पहनाई, माला फिर से टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर से जोड़कर पहनाई, फिर से यही हुआ। उन्होंने 4 बार माला पहनाई, 4 बार यही हुआ। भगवान ने माला स्वीकार ही नहीं की। अब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को अपनी बहू मानते थे, इसलिए बाबा जब भी मंदिर जाते पुजारी जी माता सीता के विग्रह के आगे पर्दा कर देते। अब ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा भगवान श्री राम जी के ही दर्शन किया करते थे। बाबा जब भी मंदिर आते तभी पुजारी को बाहर से आवाज लगाते कि पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी माता सीता के आगे झट से पर्दा कर दे। एक दिन की बात है, बाबा ने बाहर से आवाज लगाई कि पुजारी जी हम आ गए। उस दिन पुजारी जी किसी और काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। माता सीता जी खुद अपने विग्रह से बाहर आईं और उन्होंने अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए तो ये देखकर पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता सीता जी के विग्रह का पर्दा तो लगा हुआ है। आखिर माता सीता जी के आगे ये पर्दा किसने किया? पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आज भी मंदिर में आवाज लगाकर ही आया था। ये सुनकर पुजारी और बाबा जी समझ गए कि सीता जी ने खुद अपने विग्रह के आगे पर्दा किया था। फिर बाबा ने कहा कि अब से हम मंदिर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के आगे से निकलते और बाहर से ही आशीर्वाद देकर चले जाते। तो फ्रेंड, अगर भगवान से रिश्ता जोड़ लिया जाए तो वो भी संबंध को निभाते जरूर हैं। वो अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। तो फ्रेंड, आपके जीवन में जिस भी रिश्ते की कमी हो वो रिश्ता आप भगवान से बना लीजिए। वो अपना रिश्ता इतने अच्छे से निभाएंगे कि कोई नहीं निभा सकता। हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी। ये बात उस समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर थे। मार्ग में उन्होंने एक अंग्रेज को सन्यासी के वस्त्र में देखा। एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासी के वस्त्र धारण किए हुए देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस अंग्रेज के पास जाकर उससे पूछा, श्रीमान आपने ये सन्यासी का वेश क्यों धारण किया है? ऐसा पूछते ही उस अंग्रेज की आंखों में से आंसू आ गए। स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या बात है, रोते क्यों हो?
तब वह अंग्रेज बोला, मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। आगे उस अंग्रेज ने बताया कि जीवन में जो ये परिवर्तन आया है वह उस पर भगवान की एक विशेष कृपा है। स्वामी रमेश चंद्र जी ने उससे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया? तब उस अंग्रेज ने बताया कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बांधने के लिए भेजा गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बंधने लगा। बांध अभी कमजोर ही था कि एक दिन बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। वह बरसात इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैं भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं ये बांध बारिश के वेग से टूट न जाए। मुझे लगने लगा कि कहीं ये बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ अंग्रेज सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा। वहाँ के लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी दिखाई देने लगी। उन्हें देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया था। मैं सोच रहा था, यदि ये बांध टूट जाएगा तो मैं भी इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। ये सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में भजन गा रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उन मजदूरों ने बताया कि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण और प्यारी राधा रानी हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और ये हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सारे दुख दूर कर देते हैं। मैंने उन मजदूरों से पूछा, क्या ये मेरा दुख भी दूर कर देंगे? मजदूरों ने कहा, क्यों नहीं, वो सबका दुख दूर करते हैं, आपका भी दुख जरूर दूर करेंगे। मैंने कहा, आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मगर आप भी अपने लिए प्रार्थना करिए। ये सबके पालनहार हैं, इनका तो काम ही है सबका दुख दूर करना। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। तब मैंने कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं, आप ही लोग मेरी तरफ से प्रार्थना कर दीजिए कि ये बांध टूटे नहीं। अगर इस बारिश में ये बांध टूट गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा, बांध के साथ में मैं भी बह जाऊंगा। वे मजदूर बोले, हम अभी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो सत्संग पूरा हुआ तब उन मजदूरों ने मुझसे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब भला करेंगे। मजदूरों की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा रात होने लगी थी और बारिश भी अब पहले से तेज हो गई थी। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा दिल तो बैठा जा रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि ये बांध टूटने ही वाला है, तो मैं भी अब इस बांध के साथ बह जाऊंगा और इस बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। ये सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी में खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार से खेलते देख मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसमें से एक बालक गोरा था और दूसरा बालक सांवला था। सांवले बालक ने मोर मुकुट पहन रखा था। मैंने उन दोनों बालकों को चिल्लाते हुए कहा कि यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है और ये बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वो दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैं बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों से वहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो बालक मेरी बात नहीं सुन रहे थे और मैंने मजदूरों को बहुत जोर से आवाज लगाई और कहा कि तुम लोग यहाँ जल्दी आओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाओ। मेरी आवाज सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए मेरे पास आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मजदूर बोले, साहब उस बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटाने के लिए कह रहे हैं? मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हें दो बालक मिट्टी में खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने उनसे कहा, ध्यान से देखो, वहाँ दो बालक हैं, एक गोरा और एक सांवला और एक ने तो मोर मुकुट पहन रखा है। मजदूरों ने फिर कहा, नहीं साहब, हमें वहाँ कोई भी बालक खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो दोनों बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो तुम सभी को क्यों दिखाई नहीं दे रहे? वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दीवारों में भर रहे हैं, ये सब तुम सभी को दिखाई क्यों
नहीं दे रहा। मजदूरों को समझते हुए देर न लगी। वो बोले, लगता है साहब भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली। वो दोनों बालक कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। यदि वो इस बांध की दीवारों में मिट्टी भर रहे हैं तो निश्चित हो जाइए इस बांध को अब कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और हम किसी को भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। मुझे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जहाँ वो बालक खेल रहे थे वहाँ पर अचानक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वो दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही वो मजदूर मुझे उठाकर मेरे बंगले पर ले आए। जब मुझे होश आया जब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि कल रात बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में भी वो अधपका बांझ जस का तस खड़ा था, उसे कुछ नहीं हुआ था। ऐसी भीषण बारिश में उस अधपके बांध का खड़ा रहना असंभव था। ये भगवान की कृपा थी कि उस बांध को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी। ये भगवान की ही कृपा थी कि उस बांध को कुछ नहीं हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी बांध की रक्षा करने आए। इसके बाद मेरा संसारिक दुनिया से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय किया। और उसी दिन मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करने का फैसला कर लिया। उस दिन के बाद से मैं भगवान की खोज में रहता हूँ और मैं एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की वही मोहक छवि देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर समय उनका भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके और उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताते बताते उस अंग्रेज की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। ये भारत की आजादी से पहले की सच्ची घटना है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारें तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके जीवन में किसी भी रिश्ते की कमी है तो वो भगवान से बना लें और कोई भी ऐसा दुख है जो आप किसी को नहीं बता सकते तो वो भगवान से बता दें। मेरा मानना है कि वो उस रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे और आपके दुख को अवश्य ही दूर कर देंगे। तो फ्रेंड, मेरी इस बात पर जरूर गौर करें। भगवान से बढ़कर हमारा कोई साथी नहीं। अगर हम अपने दिल की बात किसी और को बताएं तो पहले तो वो हमारी बात को समझेगा नहीं और समझ भी गया तो वो कर क्या सकता है। और भगवान हमारी बात सुन भी सकते हैं और हमारी समस्या का हल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो कमेंट में राम राम और राधे राधे जरूर लिखें। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी ये दोनों स्टोरी? और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना कभी मत जाना और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। और फ्रेंड, मैंने अपने चैनल पर अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी ठंड का भूत और एक वीडियो और भी डाली थी भक्त और भगवान की कहानी। तो फ्रेंड, मेरे चैनल पर जाकर आप लोग ये दोनों वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल पर आपको और भी कई वीडियो मिलेंगी। मुझे यकीन है कि आपको वो भी बहुत अच्छी लगेंगी, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और फ्रेंड, मैं बबली मिश्रा देती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें।